हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम समावेशी शिक्षा का टॉपिक चालू किए थे बाल मनोविज्ञान से, तो जो कि छात्रावास का टॉपिक है साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग आज बाल मनोविज्ञान में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही हम मन बुद्धि बालक के बारे में जानेंगे। मन बुद्धि बालक क्या होता है, किसको मन बुद्धि बालक बोलेंगे, उनकी विशेषताएं क्या होती है और इनको शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं साथियों। चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हमारा टॉपिक है मन बुद्धि बालक। अब मन बुद्धि बालक का जो अर्थ होता है शैक्षिक रूप से अगर देखा जाए तो वह बालक जिसमें जो क्षमता होती है, सूझ होती है, वो सामान्य बालकों से कम होती है। ठीक है, तो अगर शैक्षिक स्तर में हम बात करें, शैक्षिक स्तर पर मंद बुद्धि बालक का अर्थ, मंद बुद्धि बालक वह बालक है जिसमें क्षमता, बुद्धि, जिसको सूझबूझ बोल सकते हैं, सूझबूझ व ध्यान केंद्रण की क्षमता सामान्य बालकों से कम हो, ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे? मंद बुद्धि का बालक कहेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पास, शैक्षिक स्तर पर मंद बुद्धि बालक वह बालक होता है मंद बुद्धि बालक जिसमें क्षमता, बुद्धि मतलब सूझबूझ व ध्यान केंद्रण की क्षमता सामान्य बालकों से क्या हो साथियों? कम हो। मतलब वो बालक का जो सामान्य, जो औसत एवरेज बालक होते हैं, उनसे उनकी जो क्षमता होती है साथियों बहुत कम होगी। मतलब सामान्य बालक से उन लोग कमजोर रहेंगे। अब देखो, टर्मन के अनुसार, टर्मन कहते हैं कि ऐसे जो बालक होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 70 से कम होती है। मानसिक रूप से ये क्या होते हैं? विकलांग कहलाते हैं, ऐसा इनका मानना है। देखिए, टर्मन साहब बोलते हैं, देखिए टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालक वह बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि वह बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो, वह मानसिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? मानसिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। टर्मन का यह कहना है कि मन बुद्धि बालक वह बालक होता है जिसकी बुद्धि जो है वो क्या होती है साथियों? बुद्धि जो है 70 से कम होती है। जिसकी बुद्धि लब्धि क्या हो? 70 से कम हो, वह मानसिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। मतलब मानसिक रूप से वो एक्टिव, किसी भी काम में एक्टिव नहीं होते। इस ऐसे बालक को हम क्या बोलेंगे? मंद बुद्धि का बालक कहेंगे। ठीक है, तो मंद बुद्धि का बालक वह बालक होता है जो शैक्षिक स्तर पर, मंद बुद्धि का बालक वह बालक है जिसमें क्षमता, जिसमें सूझबूझ, बुद्धि व ध्यान को एकाग्र करने की क्षमता सामान्य बालकों से क्या होती है साथियों? कम होती है। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि कहेंगे। और टर्मन का यह कहना है कि मंद बुद्धि बालक वह बालक है जिसकी बुद्धि जो लब्धि है वो 70 से कम हो, ऐसे बालकों को क्या मानते हैं? मानसिक रूप से विकलांग कहते हैं। ठीक है साथियों, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। अगला हमारा हेडिंग रहेगा मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं साथियों। अब देखिए, इसकी विशेषताएं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं साथियों। तो विशेषताएं क्या होगी? देखिए, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है निम्न होता है, उनकी जो मानसिक क्रियाएं है वो अनियंत्रित होती है ना। बौद्धिक निम्न होता है, मानसिक क्रियाएं निम्न होती है, हीन व्यक्तित्व की भावना होती है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन होते हैं। ठीक है, सीमित प्रेरणाएं व संवेग होती है, समायोजन की स्थिति ठीक नहीं होती। ये सारी चीजें जो है मंद बुद्धि बालक की विशेषता में आएंगी। देखो, जैसे पहला होता है, पहला लिख सकते हैं बौद्धिक न्यून क्षमता।
मतलब उनकी जो क्षमता होती है वो बौद्धिक रूप से क्या होती है साथियों, न्यून होती है, कम होती है, बहुत कम होता है। उनकी जो बुद्धि लब्धि है 70 से कम होगा, निम्न शैक्षिक स्तर होगा, है ना, अधिक मात्रा में वो विस्मरण करना पड़ेगा, दूसरों की सहायता की अपेक्षा करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, निम्न शैक्षिक स्तर हो जाएगा, निम्न शैक्षिक स्तर व बुद्धि लब्धि तो जानते हैं, बुद्धि लब्धि क्या हो, 70 से कम हो, बुद्धि लब्धि क्या हो, 70 से कम हो। और ऐसे बालक क्या हो, ऐसे बालक जो है दूसरों की सहायता की अपेक्षा ज़्यादा करेगा। इसमें क्या करेगा, दूसरों से सहायता की अपेक्षा करता है वो बालक, दूसरों से सहायता की क्या करता है साथियों, अपेक्षा करता है, मतलब दूसरों की मदद चाहता है, ऐसा बालक होता है मंद बुद्धि का बालक। उसका जो मानसिक क्रियाएं होती है वो अनियंत्रित होती है। अगर दूसरा पॉइंट हम देखें, दूसरा पॉइंट तो मानसिक अनियंत्रित क्रियाएं, अनियंत्रित क्रियाएं मतलब मानसिक रूप से उनकी जो क्रियाएं होती है साथी वो कैसा होता है, अनियंत्रित होता है। अब अनियंत्रित कैसे होगा साथियों, देखो मतलब वो उनका जो नियंत्रण है वो ध्यान पर विस्तार कम होता है और वो सीमित शब्द भंडार होता है, मतलब उसका ध्यान का जो विस्तार है, ध्यान का विस्तार बहुत कम, ध्यान का विस्तार बहुत कम होता है साथियों। देखो याद रखेंगे, क्या याद रखना है, ध्यान का जो विस्तार है साथियों, ध्यान का जो विस्तार है साथियों वो बहुत कम होता है। ध्यान का विस्तार बहुत कम, मतलब उनकी जो ध्यान करने की जो क्षमता होती है साथियों, एकाग्र होने की क्षमता बहुत कम होती है, तो मानसिक क्रिया अनियंत्रित होती है। ठीक है, और अवधान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, सीमित शब्द भंडार होते हैं, मानसिक क्रिया पर नियंत्रण नहीं, मानसिक नियंत्रण नहीं, सीमित शब्द भंडार होता है उसका, सीमित क्या होता है साथियों, शब्द भंडार, सीमित क्या होता है साथियों, शब्द भंडार होता है, ध्यान की में कमी होती है, मानसिक नियंत्रण नहीं होता है, ये अनियंत्रित मानसिक क्रिया में आ जाएगा। उनका भावना जो होता है हीन व्यक्तित्व का होता है, कैसा होता है साथियों, हीन व्यक्तित्व की भावना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, हीन व्यक्तित्व की भावना, उनकी जो भावना होती है वो हीन व्यक्तित्व की होती है। अब हीन व्यक्तित्व की भावना कैसे लिखेंगे साथियों, क्या होगा, जिसके अंदर क्या पॉइंट लिख सकते हैं, देखो हीन व्यक्तित्व की भावना का मतलब है वो जो उसमें उदासीनता का भावना रहेगा, है ना, शिथिलता रहेगा, स्पष्ट विचार करने की क्षमता नहीं होगी, है ना। देखिए उनमें क्या रहेगा, शिथिलता रहेगा, शिथिलता, है ना, उदासीपन रहेगा, है ना, शिथिलता रहेगा, उदासीपन रहेगा, कमजोरी की भावना रहेगा, स्पष्ट विचार नहीं रखेगा, स्पष्ट विचार की कमी, स्पष्ट विचार रखने में असमर्थ, रखने में क्या रहेगा साथियों, असमर्थ। तो ये सारे चीजें रहेगी, ये सब आ जाएगा हीन व्यक्तित्व की, मतलब उनका जो भावना है शिथिलता रहेगा, उदासीन टाइप का रहेगा एकदम, और एकदम शांत टाइप का रहेगा, अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा, उदासीनता की भावना रहेगा, शिथिलता की भावना रहेगा, अपने विचार को स्पष्ट नहीं रख पाएगा, ये सारे चीजें आ जाएगा आपका हीन व्यक्तित्व की भावना के अंतर्गत। अब शैक्षणिक रूप से पिछड़ा में देखो, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा में मतलब शैक्षणिक कार्य उनके लिए कठिन हो जाएगा, मानसिक आयु शारीरिक आयु से कम हो जाएगा। देखो ये हो गया हीन व्यक्तित्व की भावना। 3 पॉइंट है, बौद्धिक न्यून क्षमता, निम्न शैक्षिक स्तर 70 से कम होता है, दूसरे की सहायता की अपेक्षा करता है, ध्यान का विस्तार इसमें बहुत कम होता है, मानसिक नियंत्रण इसका नहीं होता है, सीमित शब्द भंडार होता है, हीन व्यक्तित्व की भावना होती है। इतना पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। अगला देखो, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला हम क्या लिखेंगे साथियों, देखो शैक्षणिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, चौथा पॉइंट है शैक्षणिक पिछड़ापन। अब देखिए साथियों, शैक्षणिक पिछड़ापन में क्या बोल सकते हैं, देखो अब शिक्षा का स्तर उसका निम्न होगा, सीमित मानसिक क्षमता होगी, मानसिक क्षमता क्या होगी, सीमित होगी, और इनका जो शैक्षणिक कार्य है कठिन होगा इनके लिए, शैक्षणिक कार्य कठिन, शैक्षणिक कार्य जो होगा, शैक्षणिक जो कार्य होगा इनके लिए कठिन होगा साथियों ना, शैक्षणिक कार्य क्या होगा साथियों, इनके लिए कठिन हो जाएगा, शैक्षणिक कार्य कठिन, शैक्षणिक कार्य क्या होगा साथियों, कठिन होगा, इन लोग के लिए कठिन होगा, बुद्धि लब्धि कम होगी, शैक्षणिक कार्य कठिन होगा। उसके अलावा जो मानसिक आयु है वो शारीरिक आयु से
कम होगा, है ना। मानसिक आयु जो होगा, मानसिक आयु शारीरिक आयु से, मानसिक आयु शारीरिक आयु से क्या होगा साथियों, कम होगा, कम होगी। मतलब जो मानसिक आयु होगी वो शारीरिक आयु से क्या होगा साथियों, कम होगा। रटने की प्रवृत्ति पर ज्यादा फोकस होगा, शैक्षणिक कार्य कठिन होगा। इनका जो संवेग होगा वो नियंत्रित संयोग नहीं होगा, है ना। संवेग की इनमें कमी होगी। समायोजन की स्थिति सही नहीं रहेगा, है ना। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें क्या रहता है, देखो समायोजन की स्थिति नहीं रहेगा ना। देखिए अगर लिखेंगे कुसमायोजन की स्थिति, कुसमायोजन की स्थिति रहेगी इनमें। ऐसा स्थिति रहेगा साथियों, कुसमायोजन की स्थिति रहेगा। मतलब इसमें सही गलत का उनको ज्ञान नहीं रहेगा। सही गलत का क्या नहीं रहेगा साथियों, ज्ञान नहीं रहेगा। समायोजन का जो स्तर है वो निम्न रहेगा। समायोजन का जो स्तर है, समायोजन का स्तर निम्न, मतलब किसी भी चीज में समायोजन करने के लिए उनका जो स्तर रहेगा वो एकदम निम्न रहेगा। उनमें समाज से व्यवहार में अनभिज्ञ रहेंगे। समाज के व्यवहार से क्या रहेंगे, अपरिचित रहेंगे। सामाजिक व्यवहार से अपरिचित, सामाजिक व्यवहार से अपरिचित, सामाजिक व्यवहार से अपरिचित, है ना। उनको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहेगा, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। देखो ये सब रहेगा साथियों, है ना। क्या रहेगा, कुसमायोजन की स्थिति कब होगी, जब उनको समायोजन का स्तर निम्न रहेगा, समायोजित नहीं कर पाएगा अपने आप को। सामाजिक व्यवहार से अपरिचित रहेगा, समाज में कैसे बात करना है, कैसे रहना है उससे अपरिचित रहेगा। उचित क्या है, अनुचित क्या, इससे उसको ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें क्या हो जाएगी, मन बुद्धि का बालक के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो शारीरिक रचना है वो भी थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। मतलब सामान्य बालक से वो अलग दिखाई देगा, है ना। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहेगा, कद नाटा टाइप का रहेगा, पैर छोटे, मोटी त्वचा, उदास चेहरा, इस प्रकार से रहेगा ना। तो उनका जो शारीरिक संरचना होता है वो असामान्य भी होता है। देखिए असामान्य शारीरिक रचना, असामान्य शारीरिक जो रचना होती है, शारीरिक जो रचना होती है वो असामान्य होगी, शारीरिक रचना। अब असामान्य शारीरिक रचना के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखो साथियों, तो शारीरिक गठन होगा सामान्य बालकों से भिन्न होगा। शारीरिक जो गठन है, शारीरिक गठन सामान्य बालकों से भिन्न, सामान्य बालकों से क्या रहेगा साथियों, भिन्न रहेगा, है ना। सामान्य बालकों से जो शारीरिक गठन है वो भिन्न रहेगा। मतलब देखो मोटी त्वचा रहेगा, कद छोटा रहेगा, है ना। कद छोटा, मोटी त्वचा, ये कुछ पहचान है ना। ऐसा रहे एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ पहचान है, उनका संरचना रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा सामान्य बालकों से। कद नाटा, है ना, मोटी त्वचा, है ना, उदास चेहरा, है ना, मोटी त्वचा, उदास चेहरा, शिथिलता, ये सारी चीजें उनमें हमको दिखाई देगी, है ना। तो ये जो होते हैं किसके अंतर्गत आ जाएगा, सामान्य शारीरिक संरचना में। इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। शारीरिक गठन जो है सामान्य बालकों से अलग रहेगा, भिन्न रहेगा, मोटी त्वचा रहेगी, है ना, कद छोटा रहेगा, कद नाटा रहेगा, है ना, उदास चेहरा, शिथिलता की भावना उसमें हमको देखने को मिलेगी। अब देखो साथियों, ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं, ये सब चीज हम पहचान कर सकते हैं। अब लेकिन मानसिक रूप से जो पिछड़ेपन है, मंद बुद्धि का जो बालक है, उनका रोकथाम आप कैसे करेंगे उसको देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, जो मानसिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनका पिछड़े बालकों की शिक्षा व उनका मंद बुद्धि होने से रोकथाम,
मतलब उन कुल मिला के ये कह सकते हैं साथियों, मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक है उनकी जो शिक्षा कैसा होना चाहिए और उनको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इसको हमको ध्यान देना है। मतलब उसका उपचार क्या है, मतलब उनका जो बुद्धि है वैसा तो है, लेकिन उसके होने के बाद उसका क्या उपचार करेंगे या पहले क्या उपचार करते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए पृथक्करण, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं पृथक्करण, है ना। मतलब उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट लिख सकते हैं पृथक्करण। पृथक्करण इसका मतलब है इस प्रकार के बालकों की शिक्षा सामान्य विद्यालय से ना होकर विशेष विद्यालय से की जावे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, है ना। मतलब सामान्य बालकों से उनको अलग, उनके लिए विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक है उनको अलग कर दिया जाए और उनको विशेष संस्थाओं में, विशेष विद्यालयों में, विशेष संस्थाओं में, है ना, उसको क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये हो जाएगा पृथक्करण के अंतर्गत। अब जन्म दर पर नियंत्रण, देखो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जन्म दर पर नियंत्रण। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जन्म दर पर नियंत्रण। अब ये कैसा होगा, देखिए जन्म दर पर नियंत्रण, किस पर नियंत्रण करना है उसको देखो। जो मानसिक रूप से जिसके माता पिता, है ना, जो माता पिता मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। अब जो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो साथियों, है ना, पिछड़े माता पिता की नसबंदी कर दें, मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो या एकदम पिछड़े हो, है ना, या एकदम मानसिक स्थिति ठीक ना हो, उनकी क्या करें, उनकी अगर नसबंदी कर सकते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, नसबंदी कर सकते हैं, है ना। ये काम किया जा सकता है ताकि जो मंद बुद्धि के बालक है वो बालक नहीं हो सकता है ना, ताकि मानसिक रूप से बालक जो है जन्म ना ले, है ना। मतलब न्यून बुद्धि का बालक क्या ना हो, बालक जन्म ना ले। तो ऐसा कर सकते हैं जो माता पिता, जिनके माता पिता एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, उनका नियंत्रण उसके मस्तिष्क में नहीं है, उनको मतलब सामान्य चीज़ें भी एकदम निम्न चीज़ें भी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे जो मानसिक स्थिति के हैं या कुछ बीमारी से ग्रसित हो, कुछ बीमारी हो, है ना, जन्म दर पर नियंत्रण के लिए कुछ बीमारी हो, मान लो फैमिली का कुछ क्या हो, बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो, तो ऐसे बीमारी वाले लोग क्या ना करें, बच्चा ना ले, है ना। तो जन्म दर उससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल होगा और मानसिक रूप से विकलांग बालक जन्म नहीं लेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो शिक्षा योजना है उसको क्या कर सकते हैं। इसके लिए देखो, अगर मान लो चलो ये भी स्थिति होता है, मान लो ये जन्म भी ले लेते हैं, तो शिक्षा स्तर पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा योजना, देखो साथियों शिक्षा योजना क्या होना चाहिए, शिक्षा योजना ये कहता है साथियों, उनको हम क्या करेंगे, देखिए साथियों शिक्षा योजना ऐसा होना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। ठीक है, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक है उन पर हमको क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और जो कक्षा का जो आकार है वो छोटा होगा, मानसिक रूप से ध्यान देना होगा। और कक्षा का आकार क्या हो, कक्षा का आकार क्या रहेगा साथियों, कक्षा का आकार छोटा हो, कम बच्चे उसमें शामिल हों, जिससे हम उसको आसानी से व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। माता पिता को शिक्षित कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, माता पिता को शिक्षित भी कर सकते हैं। इसमें माता पिता को शिक्षित करेंगे तो बच्चों की मदद के लिए होगा, शिक्षित करें। ठीक है, माता पिता को शिक्षित करें, ये भी एक तरीका अपना सकते हैं, है ना। अवगत कराएंगे, बुद्धि का अवगत कराएं, ताकि अपने बालकों के व्यवहार पर ध्यान देकर शिक्षित करें, ताकि अपने बालकों के व्यवहार, मतलब उसका बालक कैसे व्यवहार कर सके उसका जानकारी हो, बालकों के व्यवहार की संपूर्ण जानकारी हो, है ना।
संपूर्ण जानकारी हो, मतलब उनके माता पिता को शिक्षित करने का ये फायदा हो जाएगा साथियों, है ना। कि देखो व्यक्तिगत ध्यान देंगे, कक्षा का आकार हम छोटा कर देंगे, ठीक है, तो उनके जो माता पिता है ना, उनको भी शिक्षित कर दें, तो बालक का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार से बालक वो है, उसको हम थोड़ा सा समझा सकते हैं, है ना। तो माता पिता को यहाँ पर शिक्षित करना पड़ेगा। मान लो बच्चा भी कमजोर है, और माता पिता को शिक्षित करें तो वो भी जानकार हो जाएगा उन बच्चे के बारे में, तो बच्चे के साथ अच्छे से ट्रीट करेगा, है ना, ठीक है। विशेष स्कूल और विशेष अस्पताल की वो कर सकते हैं इसमें, है ना, विशेष स्कूल व विशेष अस्पताल, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, और की व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो ये काम हम कर सकते हैं, विशेष स्कूल व विशेष अस्पताल आदि की हम क्या कर सकते हैं साथियों, व्यवस्था कर सकते हैं। और विशेष शिक्षण विद्या, विशेष पाठ्यक्रम, है ना, क्या कर सकते हैं, विशेष शिक्षण विधिया, विशेष शिक्षण विधिया, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम। तो देखिए विशेष शिक्षण विधिया क्या होता है, विशेष शिक्षण विधिया ये होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, विशेष शिक्षण विधिया में देखो हस्तकला पर फोकस, हस्तकला पर जोर। विशेष शिक्षण विधिया में क्या होगा साथियों, हस्तकला पर जोर देंगे, ताकि उस पर उसे क्या ना करना पड़े, बच्चों को, बालकों को पुस्तकी ज्ञान, है ना, बालकों को क्या ना करना पड़े, पुस्तकी ज्ञान का सहारा ना लेना पड़े। इसलिए हम क्या करेंगे साथियों, उस हस्तकला आधारित जो शिक्षा रहेगा, हस्तकला आधारित जो शिक्षा रहेगी उस पर हम जोड़ सकते हैं, ताकि बालक का जो शिक्षण विधि है, विशेष शिक्षण विधि का मतलब वही हो रहा है कि उनको जैसे हस्तकला है या जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, और जो भी उसको देख के कर सकता है ना, देख के करके सीखने वाले जितने भी सीखने वाले काम, है ना, उस सभी काम को बच्चों को बता सकते हैं, पुस्तकीय ज्ञान का सहारा उनको लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसा शिक्षण विधि हम अपनाएंगे, तब जाके क्या हो सकता है, वैसे बालक जो है समाज में अपना क्या कर सकता है, समाज में नाम रोशन कर सकता है, समाज के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। ये सब चीज़ हम ध्यान में दे सकते हैं ना साथियों, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बालकों की शिक्षा इस प्रकार नियोजित करेंगे तो क्या करेगा, इस प्रकार यदि इस प्रकार से हम शिक्षा दे तो वह बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ना, ठीक है ना साथियों। ऐसा तरीका अपनाएंगे तो पैरों पर अपना क्या हो सकता है साथियों, खड़ा हो सकता है। विशेष स्कूल, विशेष अस्पताल आदि की व्यवस्था करेंगे, विशेष शिक्षण विधिया कर देंगे साथियों, है ना। विशेष शिक्षण विधिया का मतलब वही है, विशेष पाठ्यक्रम रहेगा जिसमें हस्तकला आधारित रहेगा, उनको जो भी करके सीखने वाले काम पर फोकस होगा, जिससे वो अपने समाज में एक इमेज बना सके, समाज में अपना क्या बोल सकते हैं, दैनिक जीवन यापन के लिए अपना काम ढूंढ सके। तो ऐसे शिक्षा हमको उनको देना पड़ेगा, पुस्तकीय ज्ञान का सहारा उसको लेने की जरूरत ना पड़े। उससे हम उसको क्या रखेंगे, पुस्तकीय ज्ञान से उनको हम क्या रखेंगे साथियों, पुस्तकीय ज्ञान से दूर रखेंगे। क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। तो ये ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे बच्चा जो है, मानसिक रूप से जो बालक है, वो थोड़ा सा समाज में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। तो ये काम हम कर सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। तो ये जो था पूरा मानसिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक, मंद बुद्धि का जो बालक है, उसके बारे में हमने देखे, उनकी विशेषताएं क्या थी, मानसिक रूप से बालक को क्या, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे, और मानसिक रूप से बालक क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, मानसिक रूप से बालक किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में कवर किया साथियों। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।